आप सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु सहाय। आप सब भी कैसे हैं? आइए हम लोग वचन में जाने के पूर्व सभी अपनी आंखों को बंद करें। इस वक्त में हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान महान दीन दयालु प्रेमी पिता, सर्वप्रथम आज के पावन और इस आशीषित दिन को देने के लिए, हम सबों को संभालने के लिए प्यारे प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता, जब हम तेरे जीवित वचन को प्यारे प्रभु इस वक्त में तेरे पवित्र शास्त्र के उस जीवित वचन को पिता परमेश्वर, उस वचन पर पिता हम सब मनन करने वाले हैं, सुनने और सुनाने वाले हैं। हे पिता, तेरे इन वचनों को प्यारे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई इन बातों को पिता तेरे आत्मा में होकर हम सब सुन सके, सुना सके और उस वचन की गहराइयों को, उन भेदों को पिता परमेश्वर समझने में और समझाने में तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता, मदद और अगुवाई कीजिए होने दे पिता। इस वक्त में पूरे विश्व में जहाँ भी तेरे सेवक, तेरी सेविकाएं, तेरे दास और दासियां जहां भी खड़े हैं, जहां भी एक झुंड होकर के पिता एकत्रित होकर के तेरी स्तुति, तेरी आराधना कर रहे हैं पिता, हर जगह अपनी उपस्थिति को देना, अपना प्रेम को देना पिता, और होने दे तेरे वचन को सुनने के दरमियान में हे पिता हर वो बंधन प्यारे प्रभु जो हमें तुझसे और तेरे प्रेम से अलग करना चाहती है, ऐसे हर एक बंधनों को यीशु हम तेरे नाम से तोड़ते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करना मेरे पिता। हर एक के गुनाह पापों के लिए आत्मा में एक होकर तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, तू हमारे पापों को तूने अपने पुत्र यीशु मसीह के पवित्र लहू द्वारा तूने धो, शुद्ध और पवित्र किया है, तूने क्षमा कर दिया है पिता। ऐसे हम विश्वास करते हैं और आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए पिता हम धन्यवाद करते हुए इस दीनताई की प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज का जो वचन हम लोगों ने सुना, व्यवस्था विवरण, जिसको विधि विवरण भी कहा जाता है, अध्याय 14 पद संख्या 2। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपने निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। दूसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे। इफिसियों के पत्र वचन से अध्याय 2 पद संख्या 10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। आइए हम लोग वचन पर चर्चा करेंगे। पहली बात, ईश्वर आज इस वचन के द्वारा बोल रहे हैं, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है। आज हमको और आपको परमेश्वर ने एक पवित्र समाज, परमेश्वर के एक निजी घराने के लोग हैं, परमेश्वर ने हमें क्या कर लिया है? चुन लिया है। ईश्वर बोल रहे हैं, और यहोवा ने तुमको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में अपने निज संपत्ति होने के लिए क्या कर लिया है? चुन लिया है। आज हम ईश्वर की एक पवित्र प्रजा हैं, ईश्वर की एक निज संपत्ति हैं, और ईश्वर ने हमें और आपको जो परमेश्वर ने बनाया, वो ईश्वर आज चाहते हैं कि हम क्या बने रहें? पवित्र बने रहें। ईश्वर ने हमें बुलाया है, हम उसकी संपत्ति हैं, उसके चुने गए लोग हैं। तो ईश्वर के चुने गए लोगों के जीवन में हमें किन किन बातों पर हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है? पहली बात कि आज
हमारे जीवन में ईश्वर के बुलाए जाने के द्वारा, ईश्वर के चुन लिए जाने के द्वारा, चूंकि ईश्वर ने पवित्र समाज करके हम सबों को क्या किया है, चुना है। एक झुंड के रूप में परमेश्वर ने इकट्ठा किया है। हम सब उसके बनाए गए, उसके रचे गए, उसके सृजे गए ईश्वर के लोग हैं। आपको किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। हमें किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। ईश्वर बोल रहे हैं कि हम यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। किसके लिए? भले कार्य करने के लिए। किसके द्वारा सृजे गए हैं? ईश्वर के द्वारा। तो पहली बात, आज हमारे जीवन में हम पवित्र कैसे बने रहेंगे? उस पवित्र समाज में, जिस समाज के लिए ईश्वर ने हमें चुनकर अलग किया है, तो आज हमें पवित्रताई किन किन बातों में बने रहना है, पवित्रताई का एक जीवन को हम कैसे जिएंगे? तो पहली बात, गलत करने से हम सबों को क्या करना है? बचना है। आज हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं। हम क्षण में हम गलत कर जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम अच्छा करें, लेकिन फिर भी हमसे गलतियां हो जाती है। होती है या नहीं? आप लोगों से नहीं होती है? और आज सचमुच में परमेश्वर का वचन हम सबों से ये कहता है कि आज हमारे इस जीवन में हम और आप एक रीति रिवाज, एक परंपराओं पर क्या किए हुए हैं? बंध गए हैं। आज भी ईश्वर ने अपने पवित्र जल से हमें और आपको शुद्ध किया है, अपने पवित्र रक्त के सामर्थ्य के द्वारा, लेकिन फिर भी कुछ परंपराओं पर हम क्या करते हैं? जीते हैं, उस परंपराओं को लेकर के चलते हैं। लेकिन यीशु मसीह को प्राप्त करने के द्वारा हम सबों को परमेश्वर ने एक नया जीवन को दिया है। तो आज हमारे जीवन में कुछ पुरानी बातों को हम लोगों को क्या करना होगा? छोड़ना होगा। क्योंकि आप एक पवित्र समाज, परमेश्वर के एक निज घराने के लोग हैं। परमेश्वर ने आपको एक निज संपत्ति के रूप में, निज धन के रूप में परमेश्वर ने आपको क्या कर लिया है? चुन लिया है। ईश्वर ने बुलाया है। तो चुने जाने के द्वारा आपका आचरण, आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए? पुराने रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार नहीं। और इसलिए आपको एक कदम आगे चल करके प्रार्थना करते हुए, कल भाई यहाँ पर पवित्र वचनों को बतला रहे थे, आत्मिक हथियार, एक आत्मिक युद्ध में आप जा रहे हैं। इसके लिए आपको अस्त्र और शस्त्र धारण करते हुए आपको क्या करना होगा? चलना होगा, हथियार लेकर के आगे बढ़ना होगा। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे। और इसके लिए एक बदलाव चाहिए। हम लोग अपना पुराना उतारना नहीं चाहते हैं और नया धारण करना चाहते हैं। ईश्वर बोल रहे हैं अपने पुराने स्वभाव को, उस आचरण को आप क्या करें? छोड़ें। अब हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। वो तो एक रीति रिवाज, एक परंपरा हो गया। दूसरी बात, आज हम लोगों के जीवन में बुलाए जाने के द्वारा, चुन लिए जाने के द्वारा किन किन बातों को और नहीं करना चाहिए। पहली बात, मुंह, अपने मुंह पर और मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। कैसे? क्योंकि आज आप क्या दे रहे हैं दूसरे लोगों को। ईश्वर का वचन जो हम सबों ने सुना इफिसियों 2:10 में, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। किस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है? भले कार्य करने के लिए, भलाई करने के लिए। अब आप दूसरे को गाली दे रहे हैं, मुंह से दूसरे की निंदा कर रहे हैं, दूसरे की बुराई कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं? नहीं। आप क्या दे रहे हैं दूसरे को? हम लोग सोचते हैं अपने जीवन में कि क्यों आशीष नहीं मिल रही है, क्यों हमारे जीवन में एक परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसके पीछे का मुख्य वजह है परमेश्वर जो हमारे और आपके जीवन से जिस बदलाव को चाहते हैं, हम बदलने को तैयार नहीं हैं।
मुंह के संबंधित, मन के संबंधित बहुत सारे वचनों पर हम सबों ने चर्चा किया है ना। लेकिन आज ईश्वर फिर से बोल रहे हैं, चूंकि आप एक भले कार्यों को करने के लिए बुलाए गए हैं। दूसरी बात, आपके जीवन में एक जीभ, मुंह के द्वारा हम लोग कैसे भलाई करने की वजह हम सारे लोग क्या कर डालते हैं, बुराई करते हैं। मुंह के द्वारा कैसे करते हैं? एक जीभ विशाल घने वन में आग लगा देती है। हम लोग याकूब 3 पद संख्या 6 में हम लोग स्पष्ट पाते हैं। इस बातों को भाई पढ़ेंगे। याकूब 3:6, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। यहाँ तक। धन्यवाद भाई। देखिए, जीभ के द्वारा हम लोग कैसे दूसरे की बुराई करते हैं। एक विशाल वन में एक जीभ के द्वारा, इस मुंह के द्वारा हम लोग आग लगा देते हैं। किसी के जीवन में यदि वो बुराई में घिरा हुआ है, आपको प्रेम करने के बजाय प्रेम अनेक पापों को क्या कर देता है, ढक देता है। सबसे पहले कोई इंसान यदि वो गलत कर रहा है, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, पहली बात उस व्यक्ति के लिए आपको सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। दूसरी बात, उस इंसान को बुला करके आप अकेले में क्या करें, समझाएं। आप समझाने के बजाय, प्रार्थना करने के बजाय, उपवास करने के बजाय आप सारा दान धर्म, सारा अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप चुप कहाँ जा रहे हैं, वंचित किस बातों से हो जा रहे हैं, मुंह से। हमारे जीवन में कोई गलत कर रहा है, कोई गिर रहा है, तो उसको उठाना है, आपको उसको समझाना है, उसको तरीके से बोलना है, बेतरीका नहीं। ईश्वर का वचन कहता है कि मैं जिनसे प्यार करता हूं उनको डांटता और दंडित करता हूं, ताड़ना और उल्हाना देता हूं। लेकिन आज हमारे जीवन में उनके उन्नति करने के बजाय, उनके भलाई करने के बजाय हम लोग उसकी क्या कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। अब बताइए कि वो इंसान जिसको आपको अकेले में ले जा करके सबसे पहले पूछना है, समझाना है, उसके बाद ईश्वर बोलते उसे भी नहीं समझता है तो 2 और लोगों को लेकर के आओ, उसे भी नहीं समझता है, कलीसिया के लोगों को बुलाओ, उससे भी नहीं समझता है तो उसको किसके हाथों छोड़ दो, ईश्वर के हाथों। अब आप छोड़ने के बजाय उसके लिए आप इस घर में जाकर बुराई कर रहे हैं, दूसरे लोगों के बीच में बुराई कर रहे हैं। होता है या नहीं होता है? आप कैसे ईश्वर की पवित्र प्रजा है, कैसे ईश्वर के निज संपत्ति, निज धन होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है कि आप भले कार्य को करें, भले कार्य करने के लिए सृजे गए हैं। तो हम लोग मुंह से बुराई ही कर रहे हैं। ईश्वर बोलते हैं भले कार्य करने के लिए हम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वरदान, ये जीवन, ये अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है, इसका हम सदुपयोग करें, ना कि हम इसका दुरुपयोग करें। दूसरी बात हम लोग ध्यान देंगे कि मुंह से हम लोग गालियां देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, मन में दूसरों के लिए गलत गलत बातें सोचते हैं। उसके बजाय आप एकांत में बैठ करके उस व्यक्ति के लिए क्या करें, प्रार्थना करें। मैं आपको बताऊं, मत्ती रचित सुसमाचार, संत मत्ती के सुसमाचार 12:34 से लेकर भाई 37 तक पढ़ेंगे। मत्ती 12:34 से लेकर 37 तक। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य से कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे,
क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। यहाँ तक। धन्यवाद भाई। सचमुच में आज इस वचन के द्वारा फिर से हम सबों ने सुना। आप लोग ध्यान देंगे कि आज चूंकि कुछ गहराई पर हम लोग बातचीत करेंगे कि कैसे हम लोगों को बचना है और क्या नहीं करना है, क्यों हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष से हम और आप वंचित हो जा रहे हैं, इस बातों को ध्यान देंगे। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। जो आपके मन में है, मैंने आप सबों से कहा कि हम लोगों को गलत करने से क्या करना है, बचना है। और गलत हम लोग कैसे करते हैं, मुंह से और मन से। ईश्वर बोल रहे हैं जो आपके मन में जो बातें हैं वही तो आपके मुख से निकलती है। अब आप दूसरे के लिए भले कार्य कर रहे हैं, अच्छा के लिए बोल रहे हैं या बुराई के लिए बोल रहे हैं, आपके अंतःकरण को परमेश्वर क्या करता है, जांचता है, टटोलता है। आपके मन और अंतःकरण को जांचने और परखने वाला कौन है, ईश्वर है। तो आपको इस बात को हमेशा याद रखना है कि आप भले के लिए बोल रहे हैं या बुराई के लिए कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये बातों को ध्यान देना है। कई बार लोग क्या करते हैं, जो मन में आता है वही मुंह पे बोल देते हैं। मैंने कई ऐसे परिस्थितियों का सामना किया जीवन में। एक जगह सुसमाचार सुनाने के लिए गए हुए थे और वहाँ सारा सुसमाचार सुनाने के बाद हम लोग वापस आ रहे थे। निकलते निकलते उन्होंने इस तरह की अपशब्दपूर्ण बातें कहा कि हृदय सचमुच में बहुत टुकड़ा टुकड़ा हो गया। उस समय में बहुत दुख लगा हमारे सहयोगियों को, लेकिन मैंने उन सबों को कहा कि नहीं, वो नहीं जानती है उस प्रभु के प्रेम को, उस गहराई को जो परमेश्वर सिखाना, बताना और समझाना चाहता है। शायद वो गहरा प्रेम उसके अंदर में नहीं है। उसके अंदर में जो परमेश्वर की बातों को किस रूप से रखना चाहिए, रखने का थोड़ा सा शब्द का हेर फेर होने की वजह से एक इंसान को कितना गहरा दुख होता है। तो इसीलिए शब्दों का आप सही चयन करें, सही उपयोग करें कि कहाँ आपको किस बातों को करना है और किस बातों को नहीं करना है, कब करना है और किस समय करना है। इसके लिए भी हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है कि ईश्वर का आत्मा हमारा क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। और इसके लिए ईश्वर, उस समय में मैंने अपने सहयोगियों से कहा कि आप निराश ना हो, परमेश्वर उस बहन को, उस परिवार को प्रभु आशीष दे। और मैं प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु उसे तू अपने प्रेम से भर दे, अपनी करुणा से मेरे सहयोगियों को प्रभु तू आज एक विश्वास को दे कि प्रभु इस जीवन की इस यात्रा में वे निराश ना हो, बल्कि सत्य के राह पर हम सब जिस योजना के तहत आपने बुलाया है प्रभु, तेरी इच्छा हम सबों के जीवन के द्वारा पूर्ण हो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप जब चलेंगे तो आपके जीवन में भी बाधाएं आएंगी। आप जिस जगह पर कार्य करेंगे वहाँ चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन वहाँ क्या आप किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते, इसको ध्यान देना है। दूसरी बात कि आपके मन में जो है वही मुंह में क्या करता है, निकलता है। और बोलते बोलते मैंने एक बार ऐसी भी बातों का सामना किया, ना माता है, ना पिता है, ना नौकरी है, ना कुछ भी नहीं है, इसीलिए आ गई हैं सेवकाई करने के लिए। इनके पास ना घर है, ना रहने को छत है। मैंने कहा कि प्रभु धन्यवाद, प्रभु अपने इन बच्चों को तू आशीर्वाद देना। तुरंत पवित्र आत्मा ने मुझे स्मरण दिलाया और मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करने लगी। तुरंत पवित्र आत्मा मुझे, उसे संध्या में आत्मा ने मुझे गाइड किया कि अगले दिन इन बातों के लिए और ऐसे तमाम जो लोग अनजाने में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करो उपवास के साथ। मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर उनको बोलने के लिए मुझे एक अवसर को दिया और मैंने प्रभु की बातों को उनके समक्ष में रख दिया। लेकिन कई बार हम लोग सुधरने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। हम लोग चाहते हैं केवल आशीष ही आशीष मिले। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु तूने रहने के लिए हमें छत दिया, एक जीवन को दिया है। प्रभु इन तमाम लोगों को अपना आशीर्वाद को देना। मेरे अंदर से वो गाली, वो नफरत नहीं आया।
मेरे अंदर में परमेश्वर के उस प्रेम को मैंने अनुभव किया और मैंने कहा कि प्रभु इनको वो सद्बुद्धि दे, जिस योजना के तहत आपने बुलाया है ये भले कार्य करे, अपने भले भंडार से भली वस्तुओं को दूसरों के बीच में रखें। तो आज आपके अंदर में जो मन में है वही मुंह से क्या करता है, निकलता है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि ऐसी परिस्थितियां नहीं आएंगी, यहीं पर तो नियंत्रण रखना है, तभी तो आप ईश्वर के बेटे हैं, तभी तो आप ईश्वर के चुनी गई प्रजा हैं कि आप किस तरह की उस परिस्थितियों के बीच में आप ईश्वर में बने हुए हैं अथवा नहीं हैं। इन बातों को तो परमेश्वर जांचता और परखता है, हम लोगों को देखता है, ईश्वर की दृष्टि लगाता है। क्योंकि ईश्वर निज धन होने के लिए, निज संपत्ति के लिए आपको चुन लिए हैं, तो ईश्वर देखता है, हम लोगों को धीरे धीरे करके अपनी आशीषों से क्या करते हैं, भरते हैं। दूसरी बात, ईश्वर का वचन कहता है, और मैं तुमसे कहता हूं जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। एक दिन हम लोगों को परमेश्वर के न्याय आसन के सामने क्या करना होगा, खड़ा होना होगा। उस दिन जो निकम्मी बातें, जो दूसरे को गिराना चाहते हैं, हराना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, उसके लिए गलत मन में योजना तैयार करते हैं, हम इसको बदला लेंगे, इसको बर्बाद करके ही रखेंगे, ऐसी कई तरह की चुनौतियां आती है। मैंने सेवा में आने के बाद, मैं उससे पहले केवल मैं घर तक ही सीमित थी, लेकिन सेवकाई में आने के बाद परमेश्वर ने तरह तरह के लोगों के बीच में काउंसलिंग करने का, ईश्वर के कार्य करने का यह अवसर को दिया। एक बातों को देखा कि परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करता है। मैंने पल पल उस प्रेम को अनुभव किया कि ईश्वर का प्रेम कैसे, आप भली बातें बोलेंगे, एक प्रेम भरा शब्द बोलेंगे, सामने वाले के जीवन को ईश्वर क्या कर देता है, बदल देता है, उनके जीवन को आशीषित कर देता है। देखिए परमेश्वर कैसे आपके जीवन के द्वारा दूसरे लोगों को आशीषित करता है, कैसे उनके जीवन को स्पर्श करता है, इस बातों को देखना है। तो अपने जीवन का आप सबों को मूल्यांकन करना है। चूंकि परमेश्वर ने एक निजी संपत्ति, निजी धन होने के लिए आपको चुन लिया है। आप अपने भले भंडार से भली वस्तुएं देते हैं अथवा बुरी। आप अपने मन से, आपके मन में जो उथल पुथल चलता है, कई बार हम वही बातें दूसरों के बीच में हम बोलते हैं। तो ईश्वर बोल रहे हैं आज सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा करना है, अपने मन की चौकसी करना है। नीति वचन सुक्ति ग्रंथ 4:23 में है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक हम लोगों को किन बातों की रक्षा करना है, मन की। मैंने कहा पहले मुंह पे नियंत्रण रखना है, मन पे भी ईश्वर का क्या करना है, नियंत्रण रखने के लिए प्रभु से हमें प्रार्थना। इसलिए तो राजा दाऊद प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर शुद्ध मन दे। बोले कि नहीं बोले स्तोत्र में, भजन संहिता में बोले ना दाऊद, परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं। तो आज हमारे मन की शुद्धता के लिए हम लोगों को प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमारे मन की रक्षा करे। और जो अगर हम लोग अपने मन पर नियंत्रण रखेंगे, मुंह पर नियंत्रण रखेंगे, वाकई में परमेश्वर आपके जीवन को क्या करेंगे, आशीषित करेंगे। और अगर आप गलत गलत बातें बोलते रहेंगे, किसी के लिए आप शब्द बोलेंगे, मैं आपको बताऊं परमेश्वर लेखा लेंगे, आपके जीवन में अशांति मिलेगी। ऐसे ही आपका मन अशांत है तो आपके जीवन में वो खुशी, वो आनंद कैसे दिखेगा। परमेश्वर तो आपको शांत रखना चाहते हैं, आपके मन पर ईश्वर अपना नियंत्रण रखना चाहते हैं ताकि आपका जीवन आशीषित हो। दूसरी बात, स्तोत्र भजन संहिता में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मनुष्य अपने जीवन में सुख शांति चाहता है, सुख और समृद्धि को चाहता है, वह अपना जीभ को, अपने मुंह को बुराई बोलने से क्या करके रखे, रोक रखें। तो इसके नियंत्रण के लिए हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, करते हैं रोज दिन आप सब लोग। स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता 141 पद संख्या 3 भाई पढ़ेंगे। स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता 141 का 3, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। यहाँ तक। यहाँ दाऊद कैसे प्रार्थना करते हैं, हे यहोवा, हे प्रभु मेरे मुख पर
पहरा बैठा। हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं और अपने कार्यस्थल पर निकल पड़ते अपने घर में, परिवार में, बिना प्रार्थना का। जैसे ही हम लोग निकलते हैं घर में, जैसे ही विपरीत परिस्थितियां आती है, हम लोग के मुंह से कितनी अच्छी अच्छी बातें निकलती है ना। अब शब्द भला बुरा सवेरे से शुरू हो जाते हैं, फिर हमारा दिन भर का दिनचर्या एकदम अशांत हो जाता है। हमारा मन में बेचैनी रहती है, घबराहट रहता है। हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष को हम लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। फिर हम अपने कार्यस्थल पर भी जाते हैं तो वहाँ भी वही बातें निकलती हैं। चूंकि सवेरे ही मन तो अशांत हो गया है, तो इसीलिए सर्वप्रथम सवेरे आपको भी प्रार्थना करना होगा। चूंकि आत्मिक हथियार लेकर के आपको इस संसार में, जिस संसार में परमेश्वर ने हमें और आपको सृजा है, कि भले कार्य हम तभी कर पाएंगे जब हम हथियार लेकर के चलेंगे। ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे तभी तो हमारे मुंह की परमेश्वर रक्षा करेंगे ना। आप कई बार आप महसूस करेंगे कि बोलना चाहते हैं और आपका मुंह बंद हो जाता है। आप लोगों को गाली देना चाहते हैं, आपका मुंह क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। आप महसूस करेंगे, आप प्रार्थना करके देखिए। लेकिन उसी चीज का तरीका आप बदल देंगे और उसी को बाद में आप जब उन्हीं बातों को रखेंगे तो सामने वाले व्यक्ति को परमेश्वर स्पर्श करेगा और उसके जीवन में कार्य करेगा। लेकिन सही समय, सही शब्दों का चयन करें। दूसरी बात, स्तोत्र में भजन संहिता 141 पद संख्या 5 में लिखता है कि लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लौलीन रहूंगा। कैसे विरोध करना है? प्रार्थना के साथ। आप विरोध कैसे करते हैं? मुंह से गाली देकर, अपशब्द बोलकर। ये करता उरता है नहीं और दिन भर हम ही को खटाते रहते हैं। ऐसे हम अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। आप वहां पर प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर सामने वाले व्यक्ति को, ईश्वर आपके कार्यालय पर, आपके कार्यस्थल पर परमेश्वर नियंत्रित करे। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु का नियंत्रण हर एक मनुष्य पर होगा। आप जहां काम करेंगे वहां भी होगा, लेकिन इसके पहले आपको प्रभु के पास जाना होगा। चूंकि प्रभु ने आपको एक निज धन के लिए, एक निज संपत्ति करके परमेश्वर ने चुना है, बुलाया है, भले कार्य करने के लिए सृजा है। तो अपने भले भंडार से हम भली वस्तुओं को दूसरों के बीच में दे। यीशु को लोग गाली दे रहे थे, अपशब्द बोल रहे थे, लेकिन यीशु मसीह उस समय में उस डाकू को भी बोले, हे पिता इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे। वहां यीशु एक शब्द बोल देते, वो व्यक्ति शांत हो जाता। होते या नहीं होते? यीशु कमजोर थे? नहीं है। आप और हम कमजोर नहीं हैं। आज हम और आप बुलाए गए हैं, चुन लिए गए हैं, परमेश्वर के निजी धन हैं। हमारे पास शक्ति है, सामर्थ्य है, हम परमेश्वर के लोग हैं। हम परमेश्वर के वचन को, ईश्वर को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए हम ऐसा जीवन जिए कि सामने वाला व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम करे। हालेलुया, हालेलुया। एक अधिकारी के बीच से मुझे प्रार्थना करने का एक मौका मिला। मैं वहाँ गई थी और उससे बातचीत कर रही थी और मैंने देखा कि वो काफ़ी कष्ट और पीड़ाओं में वो जूझ रही थी, उनके हस्बैंड, उनके बेटे, और वो काफ़ी परेशान थी। परेशान होकर के जब वो अधिकारी आई और परमेश्वर ने बताया हमें कि किसी एक अच्छे पोस्ट पर ये बहन काम करती हैं, तो मैंने कहा कि आप घूस उस लेते हैं? लोग नहीं देते हैं तो पूरा आप डांटते हैं? तो बोली जी भर के बोलते हैं। तो हम बोले आप मसीही हैं? तो बोली हाँ मैं मसीह हूँ, मेरे अंदर में मसीह है, मैं मसीह में जीती हूँ। अब ऐसे ऐसी बात बोलने लगी, मैं शांत हो गई। फिर मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु मैं कैसे बोलूँ, ये तो आपकी बेटी है, ये तो बोलती है मैं मसीह हूँ। और मैंने कहा कि आपको जब लोग पेपर ले जाते हैं कि इस पेपर को आप वेरीफाई कर दीजिए, तो आप तो वहाँ पर पैसा मांगते हैं और पैसा नहीं देने पर मन भर के आप उन लोगों को गाली देते हैं। देते हैं या नहीं देते हैं? तो बोलती है देना तो पड़ेगा ना, नहीं दूंगी तो वो लोग मुझे पैसा नहीं देंगे। तो फिर मैंने कहा कि फिर आप ऐसे ही बिस्तर में पड़े रहिए। हम बोले कि परमेश्वर तो एक एक शब्द का लेखा लेंगे, और ईश्वर बोल रहे हैं सबसे पहले अपने मुंह के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा आपने जिन जिन बातों के लिए गलत किया आज पश्चाताप करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करना चाहते हैं।
वो बहन फूट फूट कर वो अधिकारी रोने लगी। मैंने कहा, हे प्रभु, आज अगर आप इस स्थान पर लेकर आए हैं, ये तेरी बेटी है प्रभु, ये तुझे नहीं जानती है, या जान के अथवा अनजाने में ऐसे करती है, तो प्रभु आज तो इनके हृदय को स्पर्श करना। मैंने कहा, एक दिन परमेश्वर लेखा लेंगे, उस दिन आपका ये धन, ये संपत्ति, ये मान, ये सम्मान, ये शोहरत, ये आप परमेश्वर के पास लेकर के नहीं जाएंगे। ये सब चीज यहीं पर धराशायी हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर उस दिन पूछेंगे आपसे कि क्या आपने उन गरीबों का हक नहीं मारा? क्या आपने उन सबों को उस टेबल पर, उस कुर्सी पर जब मैंने बैठाया आपको, क्या आपने उन सबों को आप शब्द नहीं कहा? क्या आप अपने भले भंडार से भली वस्तुएं दिए अथवा नहीं दिए? उस दिन आप क्या जवाब दीजिएगा? ईश्वर तो आपको भले काम करने के लिए ईश्वर ने सृजा है, बनाया है। आपके अंदर में वो मसीह का स्वभाव दिखना चाहिए, जिस यीशु मसीह शिक्षा दे करके गए, हमें और आपसे प्रेम किए, उस प्रेम को हम लोगों को ऐसे जीवन में आत्मसात करते हुए जीना है कि आपके जीवन को देखकर बहुतों के जीवन में आप भी आशीष का कारण बने और दूसरे लोग भी आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। मैंने तरह तरह के ऐसे अनुभवों को मैंने देखा और बाद में परमेश्वर ने उनके जीवन को बदल दिया। फिर मेरे एक जानने वाले एक भाई वहाँ पर गए तो उसको बोले कि सुनिए, अभी तो वो तो भाई पैसा लेकर के गए थे, भाई वो तो घूस ही मांगती है और नहीं देने पर तो गाली देती है, भाई पैसा लेकर के गए। तो वो बोली कि ना 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 ना, मुझे नहीं लेना है, मैं एक मसीही हूँ। वो पैसा नहीं ली, साइन की और भेज दी। और उसके बाद में पूछती है, अच्छा अब वहाँ जाते हैं क्या संगति करने के लिए? वो भाई बोले कि हाँ मैं जाता हूँ। और उसके बाद में वो बोली कि ना ना, मुझे ऐसे काम नहीं करना है, दूसरे लोगों को आप शब्द नहीं। कुछ दिनों तक चलता रहा, बाद में फिर वही काम करने लगे, फिर कष्ट और पीड़ाओं में फिर पड़ गई, फिर वापस आई। मैंने कहा कि फिर से अपने आचरण का मूल्यांकन कीजिए, एक अच्छा पश्चाताप। देखिए, प्रभु हम लोगों को बार बार अवसर देता है, लेकिन आज हम अपने जीवन में बदलाव करें, जांचे परखे। पहली बात आज हम लोग क्या सीखे? प्रभु ने हम लोगों को क्या किया है? एक पवित्र प्रजा करके क्या किया है? चुन लिया है, एक निजी संपत्ति, एक धन के रूप में। वो धन परमेश्वर ने आज हमारे और आपके अंदर में जो दिया है, प्रेम का, विश्वास का, शांति का, आनंद का, अनुग्रह का, उसको आप दूसरों के बीच में क्या करें? बांटे। मदर तेरेसा के अंदर में क्या था? ईश्वरीय कृपा थी। उस प्रेम भरे उस धन के द्वारा कैसे सेवा करने का एक वरदान को परमेश्वर ने दिया था, उसको अपने जीवन में आत्मसात करते हुए पूरे समाज के लिए काम की और आज सचमुच में उनको संत घोषित किया गया। हाँ या ना? उसके पास क्या था? ढेर सारा धन था? नहीं, परमेश्वर की कृपा थी। वो असीम धन जो उससे कोई छीन नहीं सकता है, ले नहीं सकता, वैसा धन परमेश्वर ने उसको दिया है। आज हमारे और आपके सबों के अंदर में परमेश्वर ने वो दिया है। आप देखें कि आपके अंदर में क्या है और गलत करने से अपने आप को क्या करें? बचे और दूसरों को भी बचाएं। और प्रभु जैसा आज वचन में बोले कि तब हमारे और आपके जीवन में बहुत सारे देशों में, समाज में से परमेश्वर ने जो आपको चुना है, देखकर लोग जानेंगे कि सही में आप ईश्वर के लोग हैं। इसीलिए यहाँ पर धर्म की चर्चा, कलीसिया की चर्चा हम लोग नहीं करते। भाई आप जहाँ हैं वहाँ आप रहें, लेकिन यीशु मसीह की जो मेन शिक्षा है, ईश्वर की जो बातें हैं, उसको अपने जीवन में आत्मसात करते हुए एक जीवन को जिए, ताकि प्रभु की आशीष, ईश्वर की कृपा आपके और हमारे जीवन पे क्या करे? बनी रहे। तो आइए आज के इन हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को और आप सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन।